उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, लेकिन इस यूसीसी का नाम सुनकर कुछ लोगों के मन में डर की लहरें उठने लगी हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि इस यूसीसी से उन्हें शादी, तलाक और संपत्तियों के मामले में मिल रहा स्पेशल और प्रीमियम डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए विरोध की चिंगारी से भरे बयानों की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे देखकर यह सवाल भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी आते ही हंगामा हो गया तो क्या होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर लोगों का विरोध है क्यों। उत्तराखंड में करीब 3 साल के इंतजार के बाद आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया और ये भरोसा भी दिया कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके यूसीसी पर विरोध वाली चिंगारियां भड़कती जा रही हैं। लेकिन यूसीसी से उत्तराखंड में क्या क्या बदल गया है, पहले आप वो देखिए। जैसे शादी के मामले में अब बहु विवाह पर रोक लग गई है। बिना तलाक के 4 शादी वाला सिस्टम खत्म हो गया। हलाला वाली प्रथा अब यूसीसी के आने से खत्म हो गई है, जबकि इद्दत वाला रिवाज भी यूसीसी के राज में नहीं चलेगा। तलाक के मामले में नया कानून यह है कि अब उत्तराखंड में पर्सनल लॉ के तहत होने वाले तलाक प्रतिबंधित हो गए हैं और अब इसमें पत्नी और पति को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी से विवाह की न्यूनतम उम्र भी तय हो गई है। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 साल से पहले नहीं होगी, जबकि लड़कों के मामले में ये उम्र 21 साल है। 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में रहने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी और बड़ी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे को भी सारे अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा गोद लेने को लेकर भी कुछ अधिकार निर्धारित हो गए हैं। जैसे सभी धर्मों में बच्चे को गोद लेने का अधिकार होगा, हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे गोद नहीं लिए जा सकेंगे। उत्तराधिकार और विरासत के मामले में भी बेटे और बेटियों को बराबर का हक मिलेगा और संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी के आने से न सिर्फ राजनीतिक पारा चढ़ गया है, बल्कि धर्म विशेष से जुड़े कुछ और लोगों में भी इसे लेकर बेचैनी है और उसकी वजह आप समझिए। उत्तराखंड में यूसीसी से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो गई है। मतलब मजहब के नाम पर मिलने वाली प्रीमियम मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है। यूसीसी से विवाह तलाक पर एक कानून होने का मतलब हलाला, इद्दत, 3 तलाक और बहु विवाह वाली व्यवस्था खत्म हो गई है। जबकि विरासत और उत्तराधिकार पर एक कानून का फायदा ये होगा कि बेटियों के साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कुछ मौलाना और मौलवी बहुत गुस्से में हैं। वो मुसलमानों को मजहबी मामलात में दखल देकर उन पर एक तरह से हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं या दूसरे वो लॉ थोपना चाहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। और इसमें वो ज़बरदस्ती की तरीका अपनाए हुए हैं जिसे हम कतई तौर पर पसंद नहीं करते। भारत के लगभग 35 करोड़ मुसलमान सब के सब इसके मुखालिफ हैं। पूरे उत्तराखंड में लागू होता है, लागू किया जाता है और इसमें कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बांध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की ज़रूरत है न हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका है वो यकीनन उस खाके में सिवाय मुसलमानों के हुकूक की तलफी और मुसलमानों के हुकूक को छीनने के और कुछ नहीं है। वैसे यूसीसी पर शुरू हुए राजनीतिक और धार्मिक द्वंद्व पर कोई मत बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
आज हमने हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक तुलना भी की है, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी जरूरत नहीं होती। हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक नियम अलग हैं। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी की वजह से सभी नागरिकों के लिए कानून अब एक समान हो गया है। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो गए हैं, मतलब यूसीसी एक देश एक कानून का रोड मैप है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो कहीं भी हो उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे? यूसीसी पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा? See, our founder fathers, those constituted our constitution, they have advocated for uniform civil code. It will be a good model to see how it's impacting, and I feel after the so many years of the independence, now it is the right time to have a uniform civil code for all the citizens of our country. जहाँ राज्यों में इनकी सरकार है वो कौन सा ड्रॉप बना रही है, क्या खेल रही है, सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रही है क्या, ये सब बातें हैं। इनकी सरकारें जहाँ जाती इन लोगों ने खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन समान नागरिक कानून लाने में बीजेपी अभी भी सक्सेस नहीं हुई, ये स्पष्ट हुआ है। कि यूसीसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो भरोसे का सूचकांक चाहिए, पहले उसको तो बढ़ाओ भाई। वो तो आपने न्यूनतम स्तर पर डाल दिया। इतना जहर बो रहे हो ना पूरे समाज में, पूरा का पूरा समाज उस जहर को पी करके क्या क्या छवियां हम देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं देख रही? ये कहाँ का यूसीसी है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ही नहीं। आप हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को तो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, और आप ट्राइबल्स पे तो लागू नहीं हो रहा है। गोवा के अंदर शादी के कानून अलग है। अब आप वहाँ पर ये ला कर सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हो, मुसलमानों के जो शादी, ब्याह, तलाक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है ना, उसमें आपको दखलबाजी करना है और कुछ नहीं।